अगर आप अपने दिमाग पर पूरा काबू पा लेते हो, ये जो दिमाग है वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ जाता है, तब आपके लिए कुछ भी पाना, कुछ भी बनना, कुछ भी करना आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होगा तब आप आलस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप फोकस्ड रह सकते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन क्या होता है आप वो भूल जाओगे। आप जैसे चाहो वैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाओगे, कहाँ एनर्जी देनी है, कौन सी चीज काम की है। कई बार हमें पता होता है ना कि ये काम का है लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो वो दिमाग को कंट्रोल ना करने की वजह से होता है। हद पार मेहनत करने लग जाओगे आप, जो मैं कहता हूं ना, हद पार मेहनत करो, वर्क लाइक हेल, 100 आवर्स अ वीक, वो करने लग जाओगे। लेकिन ये दिमाग कंट्रोल होगा कैसे? इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? क्या ऐसी बात है अगर आपको मैं वो समझा दूं, उसके बाद में आपको लगेगा कि यार ये बेस्ट चीज है, इसके ऊपर मुझे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस लगेगी, इस वीडियो के जस्ट बाद ही आप पूरी तरह से दिमाग को कंट्रोल करने नहीं लग जाओगे। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। वो सब बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस वीडियो में आपको माइंड से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर उसे समझ लिया तो वीडियो को एंड होने के बाद आपका सोचने का नजरिया 100% बदल जाएगा और आपका माइंड आपके पूरी तरह से कंट्रोल में होगा। आप जैसा चाहो वैसे आप अपने माइंड को जहां चाहो वहां लगा सकते हो, जितनी देर के लिए चाहो उतनी देर के लिए लगा सकते हो, और वापस जब आप चाहो तब हटा सकते हो। एक जो कार होती है वो आपके काबू में कब आती है? जब आपको उसके पूरे सिस्टम अच्छे से पता होते हैं कि क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग काम कैसे करते हैं। वैसे ही अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर यह काम कैसे करता है। कोई भी चीज काम कैसे करती है वो पता चल जाती है तो उसको कंट्रोल करना आसान होता है। हमारे माइंड में ऐसा क्या होता है कि हमारा माइंड कभी एक जगह टिक नहीं पाता है, ये टिक करके रह नहीं सकता है, और हर टाइम हम छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम किसी भी काम को अवेयरनेस के साथ में नहीं करते हैं, और जो हम चीजों को भूलते हैं वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि हम अवेयरनेस के साथ में नहीं कर रहे हैं। अवेयरनेस जिसको आप ध्यान कह सकते हो, फोकस कह सकते हो। चलो इसे थोड़ा डिटेल में बताता हूं। हमारे माइंड में हजारों टाइप के इमोशंस स्टोर्ड रहते हैं, हजारों टाइप की चीजें, फूड, सेक्स, लव, हेट, एंगर, हैप्पीनेस, कोई जगह, कोई इंसान, कोई मेमोरी, न जाने क्या क्या स्टोर रहता है। उन सब चीजों को आप एक एक बल्ब की तरह मान सकते हो, वो सभी बल्ब्स हैं। और अवेयरनेस यानी कि ध्यान का काम लाइट के जैसा होता है। जिस टाइम आप कपड़े के बारे में सोचोगे तब आप अपनी एनर्जी कपड़े के बल्ब को जलाने में दोगे। उस वक्त कपड़े का बल्ब जल रहा है आपके दिमाग में, यानी कि आपका फोकस कपड़े पर होगा, आपकी एनर्जी सब वहां पर जाएगी। और नेक्स्ट आपका माइंड फूड की तरफ चला जाता है, खाना दिमाग में आ गया तो कपड़े का बल्ब अब सही से लगा ही नहीं कि बीच में ही फूड का बल्ब ऑन हो जाएगा। और इसी तरह से आप पूरे दिन 16 घंटे जितने आप जगते हो उतने घंटों में आप अलग अलग बल्ब लगाते हो और आपका टाइम वेस्ट करते हो, और आप अवेयर रहकर एक चीज के बारे में सोच नहीं पाते हो। जैसा मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो में, कि आप किसी एक चीज के बारे में 100% फोकस के साथ में सोचते हो, बट यहां तो हर बार अलग अलग बल्ब जलते रहते हैं। एक बल्ब ठीक से लगा ही नहीं, दूसरा लग जाता है, तो वो लाइफ में मैनिफेस्ट होता ही नहीं है। जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता है क्योंकि फोकस नहीं रह पाते हैं, दिमाग कंट्रोल में नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आपने एक बात सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने अगर कभी मेडिटेशन किया होगा तो आपको पता होगा कि मेडिटेशन प्रैक्टिस में हम हमारी अवेयरनेस यानी कि कॉन्शियसनेस को एक जगह फोकस रखने की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसको एक ही जगह पर रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो अलग अलग भटके ना, और कुछ ही टाइम प्रैक्टिस के बाद आपकी अवेयरनेस इधर उधर भटकना बंद होती है और आप फोकस्ड रहते हैं क्योंकि आपने उसे एक जगह रखने की प्रैक्टिस की है। जिस तरह से कोई काम होता है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें बेटर होते हैं, उसी तरह से दिमाग को कंट्रोल करने की भी प्रैक्टिस होती है। जितना आप उसको एक जगह रखने की प्रैक्टिस करते हो उतना और आप उसमें बेटर होते हो, और उतना ही आप दिमाग पर काबू पाते हो। इस प्रैक्टिस की ही वजह से आप अपनी जिंदगी में एक टाइम ऐसा लाते हो कि आप चाहो वैसा कर लेते हो। आपके माइंड में आता नहीं है कि यार मैं करना चाहता हूं लेकिन हो नहीं रहा है। हमारी अवेयरनेस, हमारा फोकस जो है वो बार बार इसलिए भटकता है क्योंकि हमने अवेयरनेस को हमेशा इधर उधर भटकने दिया है। हमने प्रैक्टिस भी इसी की ही की है, उसे इधर उधर भटकने की प्रैक्टिस की है हमने, इसे कभी एक जगह रखने की प्रैक्टिस की ही नहीं। और इस भटकने की प्रैक्टिस को हम न जाने कितने सालों से करते आ रहे हैं, और इसी भटकने की प्रैक्टिस को हम टालने का कीड़ा भी बोल सकते हैं कि अभी कुछ दिमाग में आया करने का, उसको करने बैठे, थोड़ा करा और दिमाग में कुछ और आ गया और उसको टाल दिया। इस तरह से हम चीजें टालते ही रहते हैं। तो ये दिमाग कंट्रोल में ना होने की ही वजह से हम चीजें भी टालते हैं।
ये कीड़ा एक जगह पर तभी आएगा जब आप उसे बार बार भटकने से रोकोगे या उसकी प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, इसका मतलब यह है कि 25 साल तक आपने इसको भटकने की प्रैक्टिस दी है। इसका मतलब 25 साल तक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है भटकने की। अब आपको 2 या 3 महीने की प्रैक्टिस करनी होगी इस दिमाग को कंट्रोल करने की, तब जाकर के आपको फर्क लगेगा। अगर आपने सोच लिया है कि मैं मेरे माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल में लाकर ही रहूंगा, तो जो बताऊंगा उस पर पूरा ध्यान देना। एक इंसान एवरेज 8 घंटे की नींद लेकर उठता है, तो वो लिमिटेड एनर्जी के साथ में उठता है। जब वो एनर्जी पूरे दिन यानी कि बाकी के 16 घंटे खर्च हो जाती है, तब आपको नींद आने लग जाती है। अब आप ये मत समझना कि माइंड थक जाता है, माइंड कभी थकता नहीं है, वो नींद में भी काम करता है, क्योंकि इसी वजह से हमें सपने भी आते हैं। तो मैं एनर्जी के बारे में बात कर रहा था कि ये लिमिटेड होती है जब आप उठते हो तब। इस एनर्जी को आप पैसों की तरह देखो। अगर आपको सुबह उठकर लिमिटेड पैसे मिले कि आपको इतने ही पैसे पूरे दिन में खर्च करना है, तो आप उन पैसों को कितना बचा बचा कर खर्च करोगे। वैसे ही अगर आप एनर्जी के साथ में करते हो, इस एनर्जी को इंपॉर्टेंस देते हो कि ये मेरे पास लिमिटेड है और मुझे सिर्फ वही खर्च करनी है जहां जरूरी है। जब आप इस एनर्जी को इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो, तब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी जगह पर लगेगा जो काम का है, और ये कुछ ही प्रैक्टिस के बाद में पॉसिबल है। एंड में आपको ये बताने वाला हूं कि इस वीडियो में मैंने ध्यान को एक जगह रखने की प्रैक्टिस को ही मैंने दिमाग को कंट्रोल करना बताया है। दूसरी तरफ आप इसे मेडिटेशन भी कह सकते हैं। बस इसके लिए आपको कहीं एकांत या शांत जगह पर जाने की जरूरत है। दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब है ध्यान को एक जगह लगाना, और ध्यान एक जगह तब लगता है जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर दिमाग और हैबिट्स को कंट्रोल करने को लेकर आप दुनिया की बेस्ट बुक्स पढ़ना चाहते हो, जिनको वर्ल्ड के फेमस ऑथर्स ने लिखी है, जिन बुक्स को पढ़कर मेरी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कुछ किताबें जो आपको अभी अमेजन से ऑर्डर करके पढ़नी स्टार्ट करनी चाहिए। आपको एटलीस्ट हर 15 दिन में एक किताब तो पढ़नी ही चाहिए अगर आपको नॉलेज गेन करना है, क्योंकि नॉलेज इज पावर। ये बुक्स हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। तो दिमाग, आदत, एनर्जी, ट्रिगर सिस्टम, डिसिप्लिन, सोच और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मेरी फेवरेट बुक्स की लिस्ट मैंने बनाई है, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करो, मेरी वहां पे आपको फेवरेट बुक्स के लिंक्स मिल जाएंगे जो अमेजन पर अवेलेबल है और आपको पढ़नी स्टार्ट करनी चाहिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।